गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मेहरा क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल पूरी तरह से यूपी टीजीटी पीजीटी जेआईसी एलटीकेट को लेकर डेडिकेटेड है। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट कोटेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। लव इज फेमिलियर, love is devil, there is no evil angel but love is a line from option A love's never lost, option B the merry wives of Windsor, option C much ado about nothing, option D measure for measure। ये लाइन शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए लव्स नेवर लॉस्ट। किसके द्वारा ये स्पीच बोली गई है? अरमाडो। देखिए आज के सेशन में आपको कोटेशन भी मिलेगी, साथ साथ में स्पीच किसने कही है ये भी आपको मिलेंगे, यानी करेक्टर के नाम भी आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा करेक्टर किस प्ले में आया है। तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आई होप गुड लक लाइज इन odd numbers is a line from option A love's never lost, option B the merry wives of Windsor, option C much ado about nothing, option D measure for measure। आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपकी स्क्रीन पर आ गया है। राइट ऑप्शन इज बी द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये स्पीच किसके द्वारा कही गई है? फॉल स्टॉप के द्वारा। तो आई होप गुड लक लाइज इन ओड नंबर्स, ये स्पीच फॉल स्टॉप की है। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई लव नॉट द ह्यूमर ऑफ ब्रेड एंड चीज इज अ लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए लव्स नेवर लॉस्ट, ऑप्शन बी द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ऑप्शन सी मच अडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन डी मीजर फॉर मीजर। किस प्ले से ये लाइन ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। करेक्टर का नाम क्या है? निम। निम के द्वारा ये लाइन बोली गई है, आई लव नॉट द ह्यूमर ऑफ ब्रेड एंड चीज। तो आपको ये भी पता चल गया कि निम करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में आया है? तो द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि निम करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में आया है, तो आपको पता है कि द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आया है। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर फोर, द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप इज अ लाइन फ्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए। जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग, उनके पास केवल एक ही मेडिसिन होती है, वो है होप। होप के अलावा उनके पास कोई दूसरी मेडिसिन नहीं होती है। जो उम्मीद होती है वही उनकी मेडिसिन होती है, उसके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन इज, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी मीजर फॉर मीजर। किसके द्वारा ये लाइन बोली गई है? क्लाउडियो के द्वारा। अब आपको पता है कि क्लाउडियो करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में आया है? तो मीजर फॉर मीजर। डबल बेनिफिट मिल रहा है आपको। तो गरीब के पास कोई दूसरी मेडिसिन नहीं है, केवल उनके पास उम्मीद होती है। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्चू इज बोल्ड एंड गुडनेस नेवर फियरफुल इज अ लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए लव्स नेवर लॉस्ट, ऑप्शन बी द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ऑप्शन सी मच आडो अबाउट नथिंग,
ऑप्शन डी मीजर फॉर मीजर। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 5 का, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। राइट ऑप्शन इज डी मीजर फॉर मीजर। किसके द्वारा बोला गया है? सेड बाई ड्यूक। ड्यूक का नाम होता है विंसेंसियो। तो आपसे पूछ लेंगे कि विंसेंसियो करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में आया है, तो आप बता सकते हैं कि मीजर फॉर मीजर में आया है। तो राइट ऑप्शन इज डी। विंसेंसियो के द्वारा ये लाइन बोली गई है, वर्च्यू इज बोल्ड एंड गुडनेस नेवर फियरफुल। क्वेश्चन नंबर 6, some cupid kills with arrows, some with traps is a line from option A love's liver lost, option B the merry wives of Windsor, option C much ado about nothing, option D measure for measure। आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस प्ले से ये लाइन ली गई है? राइट ऑप्शन इज सी मच एडो अबाउट नथिंग। हीरो के द्वारा ये लाइन बोली गई है कि सम क्यूपिड किल्स विथ एरोज सम विथ ट्रैप्स। तो आपसे पूछ लेंगे हीरो कैरेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में आया है, तो आप बताएंगे मच एडो अबाउट नथिंग में आया है। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्यूटी इज गॉड बाई जजमेंट ऑफ द आई इज ए लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए लव्स लिवर लॉस्ट, ऑप्शन बी द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ऑप्शन सी मच अडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन डी मीजर फॉर मीजर। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। राइट ऑप्शन इज ए लव्स लिवर लॉस्ट। ब्राउनी के द्वारा ये लाइन बोली गई है, ब्यूटी इज गॉड बाई जजमेंट ऑफ द आई। क्वेश्चन नंबर 8, आई विश माई हॉर्स हैड द स्पीड ऑफ योर टंग इज अ लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए लव्स लिवर लॉस्ट, ऑप्शन बी द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ऑप्शन सी मच एड अबाउट नथिंग, ऑप्शन डी मीजर फॉर मीजर। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। आई विश, मेरी इच्छा है कि मेरे हॉर्स की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जितनी की तेज तुम्हारी जवान है। योर टंग, स्पीड ऑफ योर टंग, किसने कहा है? राइट ऑप्शन इज सी मच एड अबाउट नथिंग, सेड बाई बेनिडिक्ट। बेनिडिक्ट करेक्टर किस प्ले में आया है, तो आप बताएंगे मच एडो अबाउट नथिंग में आया है। बेनिडिक्ट करेक्टर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2021 वाले में, उसमें पूछा भी गया है पीजीटी में कि बेनिडिक्ट करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में आया है, तो मच एडो अबाउट नथिंग में आया है। तो करेक्टर और लाइंस पे फोकस करिए ज़्यादा, क्योंकि करेक्टर और लाइंस कोटेशंस एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इज सी। बेनिडिक्ट ने कहा है आई विश माई हॉर्स हैड द स्पीड ऑफ योर टंग। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज द लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड इज ए लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए आई मिड समर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, ऑप्शन सी एज यू लाइक इट, ऑप्शन डी जूलियस सीजर। आंसर रिस्पॉन्स करिए।
जो लवर्स का पिंच होता है वो वैसा ही होता है जैसा कि डेथ का स्ट्रोक होता है, जो दर्द देता है लेकिन हमारी डिजायर्ड भी होती है, मतलब दर्द देता है और आराम भी देता है। मतलब जो लवर्स का पिंच होता है वो स्ट्रोक ऑफ डेथ की तरह होता है, जो दर्द देता है लेकिन सुकून भी देता है। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, एंटोनियन क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा ने ये लाइन बोली है, द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर रिस्पॉन्स करिए। लवर्स एंड मैडमैन हैव सच सीथिंग ब्रेन्स, सच शेपिंग फैंटेसीज इज a line from? ऑप्शन ए, मिडसमर नाइट ड्रीम। ऑप्शन बी, एंटोनियन क्लियोपेट्रा। ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट। ऑप्शन डी, जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, सेड बाई थीसस। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। अ मैन ऑफ किडनी इज अ लाइन फ्रॉम? ऑप्शन ए, अ मिडसमर नाइट ड्रीम। ऑप्शन बी, एंटोनियन क्लियोपेट्रा। ऑप्शन सी, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ऑप्शन डी, मच एडो अबाउट नथिंग। राइट ऑप्शन इज सी, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, सेड बाई फॉलस्टॉप। फॉलस्टॉप ने बोला है कि आ मैन ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 12, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड इज अ लाइन फ्रॉम? ऑप्शन ए, अ मिडसमर नाइट ड्रीम। ऑप्शन बी, एंटोनियन क्लियोपेट्रा। ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट। ऑप्शन डी, जूलियस सीजर। किस प्ले में ये लाइन बोली गई है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, एज यू लाइक इट। रोसलैंड का स्टेटमेंट है कि ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। आपसे पूछ लेंगे कि रोसलैंड कैरेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में आया है, तो आप याद रखिएगा एज यू लाइक इट में आया है। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 13, लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड, रन हिंस प्रोक्लेम क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट्स इज अ लाइन फ्रॉम? ऑप्शन ए, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ऑप्शन बी, एंटोनियन क्लियोपेट्रा। ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट। ऑप्शन डी, जूलियस सीजर। आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस प्ले से ये लाइन ली गई है? राइट ऑप्शन इज डी, जूलियस सीजर, साइड बाई सिन्ना। सिन्ना करेक्टर कहाँ पर आया है? जूलियस सीजर में आया है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? जूलियस सीजर की ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, आई विल टेल यू द बार्स शी sat in like a burnished stone burned on the water is a line from? ऑप्शन ए,
A Midsummer Night's Dream, option B, Antony and Cleopatra, option C, As You Like It, option D, Julius Caesar। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 14 का। राइट ऑप्शन इज बी, सेड बाई इनोबार्बस। इनोबार्बस कहता है आई विल टेल यू द वार्स सी सेट इन। वार्स का मतलब शिप है यहाँ पर, वो शिप पे बैठी होती है, सी मतलब क्लियोपेट्रा शिप पर बैठी होती है। अब वो लाइक अ वर्निश थ्रोन, वर्न ऑन द वाटर, गोल्ड का शिप होता है जो उसकी शैडो वाटर पे पड़ती है तो वो येलो कलर का दिखता है वाटर, वो ऐसा ऐसा दिखता है कि वो जल रही हो शिप। तो वही इनोवार्बस ने बोली है आई विल टेल यू द बार्स सी सेट इन लाइक अ वर्निश थ्रोन, लाइक द वर्निश थ्रोन वर्न ऑन द वाटर। राइट ऑप्शन इज बी। इनोवार्बस करेक्टर कहाँ पर आया है? तो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में आया है। क्वेश्चन नंबर 15, ओ मॉन्स्टर्स ओ स्टेंस वी आर हॉन्टेड, प्रे मास्टर्स फ्लाई मास्टर्स हेल्प इज अ लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए, A Midsummer Night's Dream, ऑप्शन बी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ऑप्शन सी, As You Like It, ऑप्शन डी, जूलियस सीजर। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 15 का। राइट ऑप्शन इज ए, A Midsummer Night's Dream, said by Queens। Question number 16, the song For Bonnie and Sweet Robin All My Joy is a line from। ऑप्शन ए, A Midsummer Night's Dream, ऑप्शन बी, Hamlet, ऑप्शन सी, As You Like It, ऑप्शन डी, मैकबेथ। किस प्ले में ये सॉन्ग आया? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, हैमलेट, सैड बाई ओफेलिया। ओफेलिया ने का ये सॉन्ग है फॉर बोनी एंड स्वीट रॉबिन ऑल माई जॉय। ओफेलिया करेक्टर कहाँ पर आई है? हैमलेट प्ले में आई है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ हस्बैंड्स आर फॉल्स वाई नॉट वाइफ्स इज अ लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी, हैमलेट, ऑप्शन सी, ओथेलो, ऑप्शन डी, मैकबेथ। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, ओथेलो, सैड बाई इमिलिया। इमिलिया का स्टेटमेंट है इफ हस्बैंड्स आर फॉल्स वाई नॉट वाइफ्स। इमिलिया करेक्टर किस प्ले में आई है? तो ओथेलो में आई है। क्वेश्चन नंबर 18, आई फाउंड यू एज अ मोर्सल कोल्ड अपॉन डेट सीजर्स टेंचर इज ए लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी, हैमलेट, ऑप्शन सी, ओथेलो, ऑप्शन डी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट आंसर इज डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, साइड बाई एंटोनी। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन्स बिलो, वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो इज अ लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी ओथेलो, ऑप्शन डी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। आंसर रिस्पॉन्स करिए। मतलब मन में अच्छे विचार नहीं है तो हमारी जो आवाज़ है वो भगवान तक नहीं पहुंचेगी। किसका स्टेटमेंट है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, हैमलेट, सेड बाई क्लाउडियस। क्लाउडियस करेक्टर किस प्ले में आया है, हैमलेट में आया है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आई एम योर वाइफ इफ यू मैरी मी, इफ नॉट आई विल डाई योर मेड इज a line from? Option A, A Midsummer Night's Dream. Option B, King Lear. Option C, The Tempest. Option D, Antony and Cleopatra. आंसर रिस्पॉन्स करिए। आई एम योर वाइफ इफ यू मैरी मी, यदि तुम हमसे शादी करोगे, यदि शादी नहीं करोगे तो आई विल डाई योर मेड, मैं तुम्हारी दासी बनकर ही मर जाऊंगी। किसका स्टेटमेंट है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, सेड बाई मिरांडा। मिरांडा कहती है आई एम योर वाइफ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इफ़ यू मैरी मी, यदि तुम मुझसे शादी करोगे, यदि नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी दास बनकर ही मर जाऊंगी। तो राइट ऑप्शन इज सी, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट ये लाइन ली गई है, ये लाइन बोली किसने है, मिरांडा ने। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 21 यू taught me language and my profit on it is I know how to curse the red plague, read you for learning me your language is a line from? Option A, A Midsummer Night Dream. Option B, King Lear. Option C, The Tempest. Option D, Antony and Cleopatra. आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 21 का। राइट ऑप्शन इज सी, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट ये लाइन ली गई है, अब कैलिबन ने ये लाइन बोली है, तो राइट ऑप्शन इज सी। पूछ लेंगे आपसे कैलिबन कैरेक्टर किस प्ले में आया, तो द टेम्पेस्ट में आया है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक व्हाट वी फील नॉट व्हाट वी ऑट टू से इज a line from? Option A, A Midsummer Night's Dream. Option B, King Lear. Option C, The Tempest. Option D, Antony and Cleopatra. आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस प्ले से ये लाइन ली गई है। राइट ऑप्शन इज बी, किंग लियर, सैड बाई एडगर। एडगर ने बोला है कि द वेट ऑफ दिस सैड टाइम, मतलब बुरे समय का तो वेट होता है, वी मस्ट बी ओबे, उसको ओबे करना चाहिए। स्पीक व्हाट वी फील, जो हम फील करते हैं हमको वही बोलना चाहिए, जो फील नहीं कर रहे हैं उसको नहीं कहना चाहिए,
ये स्टेटमेंट एडगर ने बोला है। एडगर करेक्टर है, किस प्ले में आया है? किंग लियर में आया है। तो ये लाइन किस प्ले से ली गई है? किंग लियर से। राइट ऑप्शन इज बी, सेड बाय एडगर। क्वेश्चन नंबर 23, आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नो लेस इज अ लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ऑप्शन बी, किंग लियर। ऑप्शन सी, द टेम्पेस्ट। ऑप्शन डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, किंग लियर, सेड बाय कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया के द्वारा स्टेटमेंट है, आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नो लेस, ना ज़्यादा ना कम। कॉर्डेलिया करेक्टर किस प्ले में आया है? किंग लियर में आया है। क्वेश्चन नंबर 24, सेलिब्रिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट इज अ लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ऑप्शन बी, किंग लियर। ऑप्शन सी, द टेम्पेस्ट। ऑप्शन डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, सेड बाय क्लियोपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, वो कर्स स्पाइड, दैट रिवर आई वॉज वॉन्ट टू सेट इट राइट इज अ लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन बी, किंग लियर। ऑप्शन सी, ओथेलो। ऑप्शन डी, हैमलेट। आंसर रिस्पॉन्स करिए, किस प्ले से ये लाइन ली गई है? राइट ऑप्शन इज डी, हैमलेट। हैमलेट कहता है अब समय आ गया है, मेरा जन्म ही सब कुछ सही करने के लिए हुआ है। तो राइट ऑप्शन इज डी, सेड बाय हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 26, आई एम नॉट मैरी बट आई डू बिगाइल, द थिंग आई एम बट सीमिंग अदरवाइज इज अ लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, किंग लियर। ऑप्शन सी, ओथेलो। ऑप्शन डी, हैमलेट। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 26 का। राइट ऑप्शन इज सी, ओथेलो, सेड बाय डेस्टिमोना। डेस्टिमोना कैरेक्टर किस प्ले में आया है? तो ओथेलो में आया है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज अ लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन बी, किंग लियर। ऑप्शन सी, ओथेलो। ऑप्शन डी, हैमलेट। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, ये स्टेटमेंट किसका है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस से ये लाइन ली गई है, सेड बाय प्रिंस ऑफ मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट laugh, if you poison us do we not die, and if you wrong us shall we not revenge is a line from। ऑप्शन ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन बी, किंग लियर। ऑप्शन सी, ओथेलो। ऑप्शन डी, हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रिस्पॉन्स करिए।
यदि तुम मुझे टिकल करोगे तो क्या मैं हंसूंगा नहीं? यदि तुम पॉइजन दोगे मुझको तो मैं मरूंगा नहीं। एंड इफ़ यू रॉन्ग अस, यदि तुम गलत करोगे हमारे साथ, सेल बी नॉट रिवेंज, तो मैं क्या रिवेंज नहीं लूँगा? इज ए लाइन फ्रॉम, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, किस प्ले से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस सेड बाई साइलॉक। साइलॉक ने कहा है, इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। तो साइलॉक का करेक्टर किस प्ले में आया है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में आया है। क्वेश्चन नंबर 29, आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर एंड प्राइज मी एट हर बर्थ, इज ए लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन बी किंग लियर, ऑप्शन सी ओथेलो, ऑप्शन डी हैमलेट। आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 29 का। राइट ऑप्शन इज बी किंग लियर सेड बाई रेगन। रेगन बोलती है आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर। रेगन कहती है कि मैं भी बनी हूँ अपनी सिस्टर ही जैसी, जैसे मेरी सिस्टर गॉनरिल ने अपने फादर की प्रॉपर्टी ले ली थी, उतनी प्रॉपर्टी रेगन भी चाहिए, रेगन को भी चाहिए थी। कॉर्डेलिया ने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली थी, उसको किंग लियर ने कुछ नहीं दिया था। तो राइट ऑप्शन इज बी सेड बाई रेगन। रेगन करेक्टर किस प्ले में आया है? तो किंग लियर में आया है। क्वेश्चन नंबर 30, द आर्ट ऑफ अवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीसियस। ऑप्शन ए अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन बी किंग लियर, ऑप्शन सी ओथेलो, ऑप्शन डी हैमलेट। राइट ऑप्शन इज बी सेड बाई किंग लियर। किंग लियर प्ले से ये लाइन ली गई है और किंग लियर ही बोलता है कि द आर्ट ऑफ अवर नेसेसिटीज, तो हमारी आवश्यकता की कलाएं बहुत ही विचित्र होती है। कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीसियस, तुच्छ चीज़ें को भी बहुमूल्य बना देती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा, किंग लियर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, टू विट अ मेरी नोट, वाइट ग्रेसी जोन रूथ कील द पॉट, is a line from option A, A Merchant of Venice, option B, Love's Labour Lost, option C, The Merry Wives of Windsor, option D, Much Ado About Nothing। आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 31 का, किस प्ले से ये लाइन ली गई है? राइट ऑप्शन इज बी, Love's Labour Lost। क्वेश्चन नंबर 32, when icells hang by the wall and Dick the shepherd blows his nail, is a line from option A, A Merchant of Venice, option B, Love's Labour Lost, option C, The Merry Wives of Windsor, option D, Much Ado About Nothing। आंसर रिस्पॉन्स करिए।
Right option is B. Love liver lost. Question number 33. Women indeed cannot avoid their very ill-favored rough things is a line from option A. A Merchant of Venice. Option B. Love's Liver Lost. Option C. The Merry Wives of Windsor. Option D. Much Ado About Nothing. आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right option is C. The Merry Wives of Windsor, said by Cylinder. जो सिलेंडर करेक्टर है किस प्ले में आया है? द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आया है. क्वेश्चन नंबर 34. फॉर मैन इज अ गिडी थिंग एंड दिस इज माई कंक्लूजन इज अ लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए. अ मर्चेंट ऑफ वेनिस. ऑप्शन बी. लव्स लिवर लॉस्ट. ऑप्शन सी. द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. ऑप्शन डी. मच एडो अबाउट नथिंग. आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 34 का. Right option is D. Much ado about nothing, said by Benedict. Question number 35. What's mine is yours and what is yours is mine is a line from option A. A Merchant of Venice. Option B. Measure for Measure. Option C. The Merry Wives of Windsor. Option D. Much ado about nothing. आंसर रिस्पॉन्स करिए. वॉट्स माइन इज़ योर्स मतलब जो मेरा है वो तुम्हारा है. एंड वॉट्स इज़ योर्स इज़ माइन जो तुम्हारा है वो मेरा है. इज अ लाइन. ये लाइन कहाँ से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट ऑप्शन इज बी. मीजर फॉर मेजर, said by Duke Vincencio. Question number 36. Love is merely madness is a line from option A. A Merchant of Venice. Option B. Antony and Cleopatra. Option C. As You Like It. Option D. Julius Caesar. आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर इज सी. said by Rosalind. As You Like It से ये लाइन ली गई है. Love is merely madness. Question number 37. This better playing with a lion's whelp than with an old one dying is a line from option A. A Merchant of Venice. Option B. Antony and Cleopatra. Option C. As You Like It. Option D. Julius Caesar. क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट ऑप्शन इज बी. एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा, said by Enobarbus. Question number 38. What shall he have that killed the deer is a line from option A. A Merchant of Venice. Option B. Antony and Cleopatra. Option C. As You Like It. Option D. Julius Caesar. आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 38 का.
Right option is C. As you like it. Question number 39. It is a wise father that knows his own child is a line from option A. A Merchant of Venice. Option B. Antony and Cleopatra. Option C. As You Like It. Option D. Julius Caesar. बुद्धिमान फादर वही है जो जानता है अपने खुद के चाइल्ड के बारे में। ये स्टेटमेंट किसका है और किस प्ले से लिया गया है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए. अ मर्चेंट ऑफ वेनिस सेड बाय लॉन्सेलॉट। क्वेश्चन नंबर 40. लव एंड बी साइलेंट इज अ लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए. अ मर्चेंट ऑफ वेनिस. ऑप्शन बी. किंग लियर. ऑप्शन सी. ओथेलो. ऑप्शन डी. हैमलेट। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी. किंग लियर सेड बाय कॉर्डेलिया। क्वेश्चन नंबर 41. राइपनेस इन ऑल इज अ लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए. अ मर्चेंट ऑफ वेनिस. ऑप्शन बी. किंग लियर. ऑप्शन सी. ओथेलो. ऑप्शन डी. हैमलेट। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी. किंग लियर सेड बाय एडगर। क्वेश्चन नंबर 42. मी पुअर मैन माई लिबर्टी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ इज अ लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए. अ मर्चेंट ऑफ वेनिस. ऑप्शन बी. किंग लियर. ऑप्शन सी. मैकबेथ. ऑप्शन डी. द टेम्पेस्ट। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 42 का। राइट ऑप्शन इज डी. द टेम्पेस्ट सेड बाय प्रोस्पेरो। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस इज अ लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए. अ मर्चेंट ऑफ वेनिस. ऑप्शन बी. किंग लियर. ऑप्शन सी. मैकबेथ. ऑप्शन डी. द टेम्पेस्ट। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी. द टेम्पेस्ट सेड बाय प्रोस्पेरो। क्वेश्चन नंबर 44. Life's but a life's but a walking shadow is a line from option A. A Merchant of Venice. Option B. King Lear. Option C. Macbeth. Option D. The Tempest. Life's but a walking shadow किसका स्टेटमेंट है और किस प्ले से ये लाइन ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी. मैकबेथ सेड बाय मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 45. What's done cannot be undone is a line from option A. A Merchant of Venice. Option B. King Lear. Option C. Macbeth. Option D. The Tempest. आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी. मैकबेथ सेड बाय लेडी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 46.
Full fathom 5 thy father lies is a line from option A, A Merchant of Venice, option B, King Lear, option C, Macbeth, option D, The Tempest। आंसर रिस्पॉन्स करिए। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज किसका स्टेटमेंट है? आंसर रिस्पॉन्स करिए और किस प्ले से ये लाइन ली गई है? राइट आंसर इज डी, द टेम्पेस्ट। Question number 47. It is a good divine that follows his own instructions is a line from option A, A Merchant of Venice, option B, King Lear, option C, Macbeth, option D, The Tempest। आंसर रिस्पॉन्स करिए। It is a good divine that follows his own instructions किस प्ले से ये लाइन ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। Right answer is A, A Merchant of Venice, said by Portia। Question number 48. Love is blind and lovers cannot see the petty follies that themselves commit is a line from option A, A Merchant of Venice, option B, King Lear, option C, Macbeth, option D, The Tempest। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, सेड बाय जेसिका। जेसिका करेक्टर किस प्ले में आई है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आई है। क्वेश्चन नंबर 49. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन इज अ लाइन फ्रॉम ऑप्शन ए, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन बी, किंग लियर, ऑप्शन सी, मैकबेथ, ऑप्शन डी, द टेम्पेस्ट। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 49 का। Right option is A, A Merchant of Venice, said by Portia। Question number 50. Mercy on us, be split, farewell my five and children is a line from option A, A Merchant of Venice, option B, King Lear, option C, Macbeth, option D, The Tempest। आंसर रिस्पॉन्स करिए। मर्सी ऑन अस, बी स्प्लिट, फेयरवेल माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन किस प्ले से ये लाइन ली गई है? राइट ऑप्शन इज डी, द टेम्पेस्ट, सेड बाय गोंजेलो। गोंजेलो कहता है मर्सी ऑन अस, बी स्प्लिट, फेयरवेल माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन। राइट ऑप्शन इज डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चंस अगर पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।